आज दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हर वर्ष की भांति मंगलमूर्ति गणेश जी एक बार फिर से गणेश चतुर्थी के अवसर पर सभी के घरों में पधार चुके हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस चतुर्थी से आरंभ होकर गणेश उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। और गणेश चतुर्थी के इस महोत्सव पर घरों में लोग छोटी बड़ी प्रतिमा अपने घर पर अवश्य ही स्थापित करते हैं और दिन का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन पूरे जोश के साथ गणेश प्रतिमा को तालाब इत्यादि जल स्रोत में विसर्जित कर दिया जाता है। गणपति को विसर्जन को लेकर ऐसी मान्यता है कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है और एक दिन उसी में ही विलीन हो जाएगा। इसी आधार पर अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन किया जाता है। गणेश भगवान बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं और मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की पूजा करने से वे भक्तों के सारे कष्ट हर देते हैं। सच्चे मन से उनकी पूजा करने से शुभ लाभ की प्राप्ति एवं समृद्धि के साथ धन धान्य की वृद्धि होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि दोस्तों, भगवान गणेश की पूजा करने से शनि की वक्र दृष्टि, ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है। गणेश जी की कृपा से समस्त कार्य बगैर किसी बाधा के पूर्ण होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर जाती हैं। लंबोदर पीठ वस्त्रधारी भगवान गणेश की पूजा सभी देवी देवताओं में सबसे सरल मानी गई है। वैसे तो हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में गणेश जी को सभी देवों में सर्वप्रथम स्थान है और प्रत्येक पूजा हो या कोई भी शुभ कार्य करने से पहले उनकी पूजा करने का विधान है। उनको ये आशीर्वाद उनके पिता द्वारा दिया गया है कि भगवान शिव ने ही ये विशेष वरदान दिया था कि हर पूजा या शुभ कार्य करने से पहले उनकी पूजा अनिवार्य होगी। दोस्तों, 22 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का ये 10 दिन का त्यौहार जो है वो भगवान श्री गणेश जी को समर्पित किया गया है। इस दौरान हमारे द्वारा किए गए कुछ विशेष उपाय, भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना और उनकी विधि विधान से अगर उनकी पूजा आराधना और उनके समक्ष सच्चे मन से अगर कुछ उपाय किए जाए तो भगवान श्री गणेश जी का जो आशीर्वाद होता है वो हम पर हमेशा बना रहता है। ये दिन भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घर मोहल्लों में गणेश जी की प्रतिमा लेकर आए होंगे। निश्चित दिनों के लिए उनकी सेवा कर कुछ दिन बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। 10 दिन तक चलने वाले ये गणेश महोत्सव 1 सितंबर को पूर्ण होगा। इसमें अगर हम भगवान श्री गणेश जी को प्रश्न कर सकते हैं तो हमारे लिए इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस दिनों में किए गए उपाय से भगवान श्री गणेश बहुत ही जल्द पूरी होती है, हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ऐसे में दोस्तों, भगवान गणपति जी को पीले भोग अवश्य लगाना चाहिए। उसमें केला हो गया, पीली मिठाई हो गई और भगवान श्री गणेश जी को इन दिनों में पीले वस्त्र ही पहनाकर आपको सुशोभित और उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। और उनको दोस्तों, भगवान गणेश जी को दुर्वा भी बहुत ही अत्यंत प्रिय होता है, तो ऐसे में आपको दुर्वा का भी भोग अवश्य लगाना चाहिए। और मोदक का तो भोग आपको पता ही है, भगवान श्री गणेश जी को मोदक कितना अच्छा लगता है, तो आपको इन दिनों में 10 दिनों में मोदक का भोग भी अवश्य ही लगाना चाहिए। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं कि आने वाले इस 10 दिनों के अंदर अगर हम कुछ शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष उपाय करते हैं तो भगवान श्री गणेश हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, गणेश चतुर्थी के इस त्यौहार पर, महोत्सव पर बुधवार का दिन अभी आ रहा है। अगर इस बुधवार के दिन हम अगर अपन नहाने वाले पानी से कुछ एक विशेष उपाय करते हैं तो भगवान गणेश जी हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, कौन सी है वह बात। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश की वंदना की जाती है। भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि के स्वामी माना जाता है। विघ्नहर्ता गणपति गणेश महोत्सव भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी 22 अगस्त से शनिवार से शुरू हो जाएगा। इन दिनों में भक्त अपने घरों पर गणपति जी की स्थापना करते हैं, जिसके बाद 10 दिनों तक उनकी लगातार पूजा करते हैं।
तो ऐसे दोस्तों आपको एक खास उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे अगर आप गणेश चतुर्थी के इस महोत्सव पर बुधवार के दिन करेंगे तो आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे, यानी कि आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। परेशानी थी वो भगवान गणेश विघ्नहर्ता हट लेंगे। तो आपको ऐसा करना है कि दोस्तों, जब भी आप अपने घर पर भगवान गणेश की स्थापना कर चुके होंगे तो सबसे पहले आपको अपने घर की साफ सफाई का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और जो भगवान गणेश जी की आपने जो मूर्ति स्थापित की हुई है उसकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। केले, मोदक, दुर्वा का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गणेश पूजा के दिन 10 दिनों में घर में नॉनवेज, प्याज, लहसुन का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। इस तरह का भोजन घर पर लेकर आए। कहा जाता है कि इन दिनों में गुस्से पर नियंत्रण आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी पर बहुत ही बड़ा महासंयोग बन रहा है। यदि आप इस शास्त्रों के अनुसार कुछ उपाय करें तो आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। दरअसल आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको दोस्तों बुधवार के दिन गणेश उत्सव के मुहूर्त जो चल रहा है उसके बुधवार के दिन आपको एक कटोरी में पानी लेना है। फिर उस पानी वाली कटोरी को अपने घर के मंदिर में रख दें। फिर गणेश जी के आगे आपको उस कटोरी को रख देना है। फिर इस पानी की कटोरी को अपने हाथ में रखकर आपने सभी मनोकामनाएं बोल देनी है। फिर इस कटोरी के पानी में एक छोटी इलायची या एक बड़ी इलायची डाल लें और उसको आपको गैस पर गर्म करने के लिए रख दें। फिर इस इलायची वाले पानी को अपने नहाने वाले पानी में डाल दें। लेकिन ध्यान रखें कि इस उपाय को केवल गणेश चतुर्थी का जो महोत्सव चल रहा है उन दिनों में आपको करना चाहिए। तो बुधवार के दिन आप ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आपको घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। आप धीरे धीरे माला माल होने शुरू हो जाएंगे। और ऐसे ही दोस्तों, दुर्वा भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रश्न होता है। इसका अगर हम भोग लगाते हैं तो सबसे सरल उपाय ये है कि भगवान गणेश जी को मात्र दुर्वा का भोग लगाने से वह प्रश्न हो जाते हैं। दुर्वा से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष में भी व्यक्ति गणेश जी की पूजा दुर्वा से करने का महत्व बताया गया है। जो भक्त दुर्वा से गणेश जी की पूजा करते हैं उनके पास कभी धन की कोई कमी नहीं रहती है। गणेश जी को बुधवार के दिन आपको दुर्वा 11-21 घंटे अर्पित अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी को चढ़ाने के लिए सदैव दुर्वा का सबसे ऊपरी हिस्सा लेना चाहिए जिसमें 3 पत्तियां हो। ऐसी दुर्वा श्रेष्ठ मानी जाती है। इससे आपको कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होने लगती है। और अभी बताया था कि मोदक, तो भगवान गणेश जी को मोदक बहुत ही प्रिय है। इसलिए गणेश जी को प्रश्न करने के लिए मोदक का भोग लगाएं। सच्चे मन से मोदक का भोग लगाने से गणपति जी अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और गणपति जी की पूजा में घी भी अर्पित अवश्य करना चाहिए। घी को पुष्टिवर्धक माना गया है। गणेश जी की पूजा में घी का महत्व बहुत ही ज़्यादा माना गया है। गणेश जी को घी अर्पित करने से बुद्धि तेज होती है, जिससे व्यक्ति हर कार्य में सफलता हासिल करने लगता है। और इसी दोस्तों गणेश महोत्सव के त्यौहार में आपको गणेश जी को चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। लेकिन गणेश जी को अर्पित किए जाने वाले चावल कहीं से टूटे हुए ना हो, उन्हें साबुत चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। पूजा में अर्पित करने वाले चावल को अक्षत कहा गया है, क्योंकि पूजा में चढ़ाए जाने वाले चावल खंडित नहीं हो। गणेश जी को चावल अर्पित करने से पहले उन्हें गीला कर देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ही इस गणेश महोत्सव के त्यौहार में ये उपाय करते हैं तो भगवान श्री गणेश जी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है।